Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 4, that is Northern Plains. Last class we will discuss about Northern Mountains. Now हम Northern Plains के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. Now observe the map of India given on page number 274. यहाँ पर पेज नंबर 274 पे हम देखेंगे ये जो ग्रीन पार्ट जितना भी हमें एरिया दिया हुआ है ये सब क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स है ये सारे. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, दीज आर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. You will find that the northern plains are shown as a green band towards the south of the northern mountains. ग्रीन कलर में हमें शो होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमें मैप में शो किया हुआ है. They extend from Punjab in the west to Assam in the east. The total length of the northern plains is approx 2500 किलोमीटर. पंजाब से लेकर आसाम तक ये सारे नॉर्दर्न प्लेन्स. द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर्स. टोटल लेंथ जो पंजाब से आसाम की तरफ जितना भी प्लेन एरिया है उसकी टोटल लेंथ अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर्स है. यहाँ तक फैला हुआ, इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स ने. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय मैनी रिवर्स. These rivers originate in the mountains and bring with them silt. The northern plains में बहुत सारी रिवर्स बहती हैं, बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे पानी पहुँचाती हैं. These rivers originate in the mountains. Mountains से पर्वतों से निकलती हैं and bring with them silt. Silt लेके आती है. What is the meaning of silt? Sand, mud, etc. that are carried by flowing water and left at the mouth of the river. जो नदियाँ अपने साथ सैंड और मड लेके आती हैं और कहाँ छोड़ देती हैं, वो लेफ्ट कर देती हैं रिवर के किनारों पर. सैंड, स्टोन्स, क्ले ये सब होता है सिल्ट के अंदर. दे डिपॉजिट दीज सेडिमेंट्स ऑन द बैंक्स एंड देयर बाय मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल. ये किनारों पर इकट्ठा हो जाता है ये जब सिल्ट, तो नॉर्दर्न प्लेन्स इनसे बहुत फर्टाइल हो जाते हैं. द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स इंक्लूड द सतलुज, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. द रिवर्स जो बहती हैं इन नॉर्दर्न प्लेन्स से वो कौन कौन सी है, जिनमें सतलुज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और उनकी ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज मीन्स अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोज एंड मर्ज इनटू ए बिगर रिवर. छोटी छोटी रिवर्स जो जाकर एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं. अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज एंड मर्जेस इनटू ए बिगर रिवर दैट इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी. द एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन. जहाँ पर पानी एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा पहुँचता है उस एरिया को हम रिवर बेसिन कहते हैं. The northern plains can be divided into 3 river basins: the Satluj River Basin, Ganga River Basin and Brahmaputra River Basin. ये 3 river basins हैं जिसमें northern plains क्या है, divided है. अब one by one हम इन basins के बारे में पढ़ेंगे. First है Satluj River Basin. The westernmost part of the northern plains is watered by the river Satluj. ये है हमारी सतलुज रिवर और ये वेस्टर्न पार्ट ये सारा सतलुज रिवर बेसिन का एरिया है, पार्ट है. द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर ए पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन. भाखड़ा नागल डैम हैज़ बिन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर. भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है सतलुज रिवर के ऊपर और पंजाब और हरियाणा पार्ट है सतलुज रिवर बेसिन के. ये दोनों स्टेट्स आती हैं इस रिवर बेसिन में, सतलुज रिवर बेसिन में.
दिस डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये डैम क्या करता है? भाखड़ा नगर डैम प्रोवाइड करता है पानी सिंचाई के लिए और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट इज गंगा रिवर बेसिन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वाटर्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो सेंट्रल पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वहाँ किससे, कहाँ, कौन सी नदी से पानी आता है? गंगा से और उसकी ट्रिब्यूटरी से। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द गंगा रिवर बेसिन। द स्टेट्स दैट आर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन आर द उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो जो स्टेट्स इस रिवर बेसिन में आती है वो कौन कौन सी हैं? यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एज द रिवर भागीरथी। कहाँ से निकलती है गंगा रिवर? गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ पर तब इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। भागीरथी फ्लोज डाउन अप टू द देव प्रयाग एंड जॉइन्स द रिवर अलकनंदा टू बिकम गंगा। भागीरथी कहाँ से जाती है? फिर निकल कर फ्लोज डाउन अप टू द देव प्रयाग और ज्वाइन किसको करती है? रिवर अलकनंदा को, फिर टू बिकम गंगा, फिर ये गंगा नाम से जानी जाती है। ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, पहाड़ों से लेकर सी तक जो इसकी जर्नी है, द गंगा इज़ जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरी। रास्ते में से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जैसे घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेटवा एंड सोन। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज़ द रिवर यमुना। यमुना इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। इट जॉइन्स द गंगा एट प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद में इसे जॉइन करते। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज़ द रिवर यमुना। इट जॉइन्स द गंगा एट प्रयागराज इलाहाबाद। मेन ट्रिब्यूटरी गंगा की क्या है? यमुना, जो गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज जो इलाहाबाद में है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द गंगा एंड द यमुना इज़ नोन एज संगम। जहाँ पर गंगा यमुना मिलती हैं आपस में, उसको संगम बोलते हैं। द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एलुवियम टू द गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत लार्ज अमाउंट पे एलुवियम लेके आती हैं गंगा रिवर बेसिन में। दिस मेक्स द बेसिन वेरी फर्टाइल। और ये जो एलुवियम होता है ये फर्टाइल करता है, बहुत अच्छा होता है क्रॉप्स के लिए। द लास्ट पार्ट of the Ganga journeys through the West Bengal. Here it moves slowly and splits into many tributaries. और बाद में ये गंगा नदी कहाँ तक पहुँचती है? वेस्ट बंगाल, और वहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी, a river that splits off from the main river and flows in the different directions. The Hooghly is one of the main distributary of Ganga. The city of Kolkata is located on its river bank. कोलकाता कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। वन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा एंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज़ कॉल्ड पद्मा रिवर। वहाँ पर जाकर एक पार्ट गंगा का किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा रिवर के नाम से। नाउ नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। The easternmost part of the northern plains is drained by the river Brahmaputra. This is why it is known as the Brahmaputra river basin. The easternmost part जो northern plains का, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर से पानी पहुँचता है। ब्रह्मपुत्र रिवर is the main source of water. That is why it is known as the Brahmaputra river basin. The Brahmaputra originates in Tibet. तिब्बत से निकलती है ये, where it is called Tsangpo. इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में ये एंटर करती है एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर इट एंटर्स बांग्लादेश। उसके बाद ये असम तक फ्लो करती है और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइन्स द पद्मा रिवर एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। द ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन करती है पद्मा रिवर को और लार्जेस्ट डेल्टा विश्व का बनाती है। एंड द सुंदरबन डेल्टा, उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके जब एंड में मिलती है उससे पहले वो डेल्टा फॉर्म करती है। उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट 3 river basins, that is
Satluj river basin, Ganga river basin and Brahmaputra river basin. Now read the chapter carefully and do the defines which I have given to you in your fair notebook. Have a nice day.